नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तारी जी के पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी लेखपाल 2022 के लिए ग्रामीण परिवेश के 25 प्रश्न को पढ़ेंगे, जो लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और दोस्तों, आज के सेट 2 है, हम लोग ने कल सेट 1 कर लिया था। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लेना। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन के लेते हैं, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए कंपास द्वारा, ऑप्शन बी जरीब द्वारा, ऑप्शन सी प्लेन टेबल द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जरीब द्वारा। याद रखिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लेखपाल एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ग्राम पंचायतों में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं? 7 से 17, 5 से 10, 6 से 20, 8 से 20। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 7 से 17। ग्राम पंचायतों में ग्राम के वार्डों से चुने हुए जो सदस्य होते हैं वो 7 से 17 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7 से 17। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? जो भूमापन होता है जरीब, ठीक है, उसके लाइन के आरंभ में यानी कि शुरुआत में तथा समाप्त होने के स्थान पर, ठीक है, शुरुआत में और समाप्त होने के स्थान पर उसे क्या कहते हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? टारगेट, बिंदु, स्टॉप, मुकाम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मुकाम। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को कहते हैं मुकाम। ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लेते हैं। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? 100 डेसिबल, 90 डेसिबल, 150 डेसिबल, 120 डेसिबल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 90 डेसिबल। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छे से सबको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लेते हैं। जिला ग्राम विकास अधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखपाल एग्जाम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिलाधिकारी। ठीक है, जिलाधिकारी। जिला ग्राम विकास अधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो जिलाधिकारी होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों, हम लोग ने 500 प्रश्न का सीरीज स्टार्ट किए हैं और आज हमारा सेट 2 है। ठीक है, कल हम लोग ने सेट 1 कर लिया था और आज हम लोग सेट 2 कर रहे हैं। ऐसे ही करके हम लोग पूरे 500 प्रश्न को कवर कर लेंगे। और ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके लेखपाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, पूरे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और आप लोग इसका एक नोट बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचलित भूमि मापन में कौन सा सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए में देख लेते हैं, 20 बिस्वा 1 बीघा। ये आपका सही है, 20 बिस्वा 1 बीघा के बराबर होता है। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, 20 कचवांसी 1 बिस्वांसी। ये भी आपका सही है। ठीक है, 20 कचवांसी 1 बिस्वांसी के बराबर होता है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं, 20 बिस्वांसी 10 बिस्वा। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 बिस्वांसी 10 बिस्वा ये नहीं होता है। तो क्या होता है? तो 20 बिस्वांसी बराबर क्या हो जाएगा? 1 बिस्वा। ठीक है, यहाँ पे 10 बिस्वा नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 बिस्वा हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 20 बिस्वांसी 1 बिस्वांसी के बराबर होता है। क्लियर है? ऑप्शन डी को देख लेते हैं, 1 बीघा तो 55 गुणे 55 वर्ग गज। ये आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 23 नवंबर, 23 दिसंबर, 19 नवंबर, ऑप्शन डी 30 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न का आंसर दे पाएँ ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न का आंसर दे पाएँ ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन दिया गया है 2000 में, 1955 में, ऑप्शन सी 1957 में, ऑप्शन डी 2002 में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1955 में। ठीक है, इस स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई थी 1955 में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये किसके द्वारा की गई थी, ये योजना किसके द्वारा चलाई गई थी, तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है? हरियाणवी, मलाबारी, गंगातीरी, ऑप्शन डी साहिवाल। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी साहिवाल। गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है? तो साहिवाल। जो साहिवाल होती है ये सबसे ज़्यादा दूध देती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आगे भी आने की संभावना है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि गाय की कौन सी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो वो है साहिवाल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लेते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुफरी। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी में स्थित है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कानपुर। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। महोबा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफीम, चाय, पान, लौंग। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? पान। महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना और आप लोग नोट्स बनाकर तैयार कर लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लेखपाल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। मैं बस जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ बस आप लोग उतना तैयार कर लो, तो आपके लेखपाल एग्जाम में ग्रामीण परिवेश से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं 500 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लेते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? स्वच्छता, जल संरक्षण, कौशल विकास, ग्रामीण विकास। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कौशल विकास। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध कौशल विकास से है। ठीक है, और इस योजना को यूपी में 2020 में शुरू किया गया था। ठीक है, इस योजना को यूपी में उत्तर प्रदेश में 2020 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2020 में। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। कुसुम योजना यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा, तापी ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे कह रहे हैं कुसुम योजना। ठीक है, इसे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ कुसुम। इसका मतलब हो जाएगा कि ए से हो जाएगा आपका किसान, यू से हो जाएगा ऊर्जा और एस से हो जाएगा सुरक्षा, यू से उत्थान और एम से महाअभियान। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो दिया गया है शब्द कुसुम योजना, तो के से हो जाएगा किसान, यू से ऊर्जा
और एस से सुरक्षा, यू से उत्थान और एम से महाभियान का संबंध किससे है? तो सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। कुसुम योजना का संबंध सौर ऊर्जा से है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लेते हैं। ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य, न्याय पंचायत या गांव के लोग, खंड विकास अधिकारी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य करते हैं, ना कि गांव के लोग। ठीक है, गांव के लोग ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव नहीं करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये ना कि एग्जाम में दे दे कि ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव कौन करता है, तो आपको राइट आंसर ये नहीं मारना है कि गांव के लोग। ठीक है, आपका राइट आंसर रहेगा ग्राम सभा के सदस्य। अच्छे से लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। भारत में युवा किसान संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंदिरा गांधी, पीसी देशमुख, वर्गीज कुरियन? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पीसी देशमुख। भारत में युवा किसान संघ की स्थापना पीसी देशमुख के द्वारा की गई। और इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना 1956 में हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना जो हुआ था सन 1956 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में बीमा अवधि क्या होती है? इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में जो बीमा की अवधि होती है क्या होती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1 जून से 31 मई। ठीक है, 1 जून से 31 मई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की बात करें तो, ठीक है, बात करें तो इसमें 18 से 55 वर्ष के लोगों को रखा जाता है। ठीक है, कितना? 18 से 55 वर्ष के लोगों को रखा जाता है। और इसमें 330 रुपये, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें 330 रुपये। ठीक है, इसमें 330 रुपये की वार्षिक किस्त दी जाती है। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। पनामा रोग किस फसल का एक प्रमुख रोग है? यहाँ पे पनामा रोग किस फसल का एक प्रमुख रोग है? आम, अंगूर, केला, सेब? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केला। जो पनामा रोग है, ये जो यहाँ पे जो पनामा रोग है ये एक केला का रोग है। ठीक है, ये जो पनामा जो रोग होता है ये केले में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छे से सबको याद रखना है। और ये कौवा की वजह से होता है। ठीक है, ये कौवा की वजह से होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भू अधिकारों के प्रलेख। ठीक है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो भू अधिकारों के प्रलेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो जिलाधिकारी, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लेखपाल। ठीक है, खसरा और खतौनी ये लेखपाल तैयार करता है, और लेखपाल को ही हम पटवारी बोलते हैं। ठीक है, लेखपाल को ही हम पटवारी बोलते हैं। अगर एग्जाम में ऑप्शन में यहाँ पे बदल कर दे दे, लेखपाल ना देकर दे दे पटवारी, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो ये लेखपाल करता है। तो दोस्तों हम लोगों ने ग्राम विकास के 20 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। ठीक है, और आज 20 क्वेश्चन ही तैयार हो पाया है। 25 क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इसमें 20 क्वेश्चन ही कराया है। और जो बाकी के शेष 5 क्वेश्चन हैं वो कल के वीडियो में करा दूंगा। कल टोटल 30 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ डाउनलोड कर लेना। और जो लोग सेट 1 नहीं देखे हैं, अगर जो लोग सेट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लेना। ठीक है, और कल इसका सेट 3 आएगा
जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन को मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।